डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्निंग विद तारा धाकड़ में। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेल लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज से? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आज से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये न्यूट्रिशंस वाले पार्ट में आता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण, फैट्स, ये सारे विटामिन सी स्टेप बाय स्टेप अब हम पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। इसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट यानी H2O, हाइड्रेट यानी वाटर मतलब जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात 1:2:1 में हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। अब मैंने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। और कौन से अनुपात में होता है? हमेशा ये 1:2:1 ये हमेशा इस अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये कैसे होता है? 1:2:1। जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसको काटेंगे तो 6 1 6 6 2 12 6 1 6। तो इसका अनुपात क्या निकल रहा? 1:2:1। हमेशा ये कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 में ही होगा। तो ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। डेफिनेशन ठीक है, मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का अनुपात क्या होता है? तीनों 1:2:1 में हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि इसका फॉर्मूला की बात बोलते हैं, फॉर्मूला भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। इसका फॉर्मूला ये होता है CH2O और M मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे जितना अपने को लेना होता है वो ले सकते ये। ठीक है, अब इसके बाद में बात की जाए इसमें कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट सब मतलब स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट के। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, तो जिसके ये कैसे मिलते हैं हमको, तो इसके सोर्स की बात की जाए, सोर्स किस किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट अनाज में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में, चावल में, ठीक है, गन्ने में पाया जाता है। मतलब जो भी आपको मीठी चीज दिखे उस सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, गन्ना, फ्रूट में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट में पाया जाता है, और बताओ जूस में पाया जाता है, वगैरह बहुत सारी चीजें जो मीठी चीजों के अंतर्गत आती है
सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट का ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस अनुपात में होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ तो मैंने बता दिया आपको। अब बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कौन कौन से, इसमें ग्लूकोज आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल में बता देती हूँ मैं। एग्जाम्पल एक ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है, फ्रक्टोज आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाएगा, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट के। अब हम टाइप्स की ओर पढ़ते हैं कि टाइप्स कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब साथ साथ में नोट करते जाना कि फिर बाद में मेरे को है ना रफ करना पड़ता है ये सारी चीजें, तो आप नोट करते जाना साथ साथ में, कोई चीज छूट नहीं जाए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मैंने कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में, एक तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले बता देती हूँ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ठीक है। फिर होता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है। इसको ही ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है पॉलीसेकेराइड। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड या फिर पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले बात करते हैं हम कि मोनोसेकेराइड्स होता क्या है। मोनोसेकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, शुगर होती है एक प्रकार की, ग्लूकोज होता है। तो मतलब ये मोनोसेकेराइड सबसे सरलतम शर्करा है, ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें जो इसकी यूनिट होती है, सेकेराइड्स की यूनिट होती है, वो सेकेराइड की यूनिट सिर्फ 1 होती है। तो इसमें सिर्फ 1 यूनिट पाई जाती है, 1 यूनिट सेकेराइड की पाई जाती है, इसमें 1 यूनिट सेकेराइड पाई जाती है। अगर डाइसेकेराइड की बात की जाए तो इसमें 2 यूनिट पाई जाती है सेकेराइड की, 2 यूनिट, 2 से 10 यूनिट, 2 से 10 यूनिट सेकेराइड्स की पाई जाती है। 2 से 10, 2 या 10 से कम, 10 से कम, 2 या 10 से कम डाइसेकेराइड्स की यूनिट, मतलब डाइसेकेराइड में 2 आ जाएगा। और ओलिगोसेकेराइड की बात की जाए तो 3, 4, 5, 6, 7, इसमें ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए पॉलीसेकेराइड, तो इसमें कितनी सेकेराइड्स की यूनिट पाई जाती है, इसमें या तो 10 पाई जाएगी या 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक सेकेराइड्स की यूनिट पाई जाती है, इसलिए इसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। इसके बाद में इसकी बात की जाए तो यह सबसे जटिलतम, यह सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, ये पानी में भी घुलनशील नहीं होता है, तो यह जल में अघुलनशील है, ठीक है। तो ये हो गया मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक। ये 3 प्रकार के सेकेराइड्स मैंने आपको बता दिए। अब इसके एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लिख लेते इसके। एग्जाम्पल इसमें से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में। एक तो ग्लूकोज आ जाएगा,
ये ग्लूकोज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा फ्रक्टोज, इसके बाद में आ जाएगा गैलेक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये किसके एग्जांपल है? मोनोसेकेराइड की। अब इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसमें भी जैसे कि इसे पूछ रहे कि ब्लड शुगर, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में ये रफ करके बाद में ये पढ़ा दूंगी। इसमें आ जाएगा सुक्रोज, ठीक है। और इसमें आ जाएगा माल्टोज, और आ जाएगा इसमें आ जाएगा लेक्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज ये किस में आ जाएंगे? डाइसेकेराइड्स में आ जाएंगे। इसके बाद में बात की जाए पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड में आपको पता है कि कौन कौन से आएंगे? ये तो जल में घुलनशील होते ही नहीं। तो क्या क्या आ जाएंगे? आप सोच सकते हैं स्टार्च आ जाए इसमें, सॉरी सेल्यूलोज आ जाएगा इसमें, सेल्यूलोज आ जाएगा इसमें, काइटिन आ जाएगा इसमें, काइटिन आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें आ जाएगा ना स्टार्च आ जाएगा, इसमें फिर आ जाएगा ग्लाइकोजन आ जाएगा। ये सारे इसमें पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल हैं। तो ठीक है, ये हो गया पूरा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। इसमें ग्लूकोज आ जाएगा, मोनोसेकेराइड में फ्रक्टोज आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाएगा। डाइसेकेराइड में बात की जाए तो सुक्रोज आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा और लेक्टोज आ जाएगा। इसमें आ जाएगा सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये सारे इसके एग्जांपल है। आप सब इसको उतार लीजिए। इसके बाद में मैं रफ कर देती हूँ और फिर इसको डिटेल में पढ़ते थोड़ा। अब मोनोसेकेराइड पढ़ते पूरा। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल में सबसे पहले हम ग्लूकोज पढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर वन लाइन फैक्टर में उठा लेता है, ग्लूकोज से भी क्वेश्चन उठा लेता है। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज से क्वेश्चन ये उठा लेता है कि ब्लड शुगर, ब्लड शुगर किसमें पाई जाती है? रक्त वाली शर्करा किसमें पाई जाती है? तो ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फार्मूला ही पूछ लेता है वो, C6H12 और 6, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद में बात की जाए ग्लूकोज की, ग्लूकोज के ये दो फैक्टर आप याद रख लीजिए। इसके बाद में सेकेंड में फ्रक्टोज की बात की जाए। फ्रक्टोज में बात की जाए, फ्रक्टोज का फार्मूला भी यही होता है, जो ग्लूकोज का होता है वो फ्रक्टोज का होता है। इसके बाद में इसकी बात की जाए फ्रक्टोज की, तो फलों की शर्करा, फलों की शर्करा, शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है, ठीक है। अब फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? ये कहा फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है? शहद में, शहद में भी फ्रक्टोज पाई जाती है। इसके बाद में बस ये इतने 2 पॉइंट्स इसके याद रख लीजिए। एक और बात है इसकी कि सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा भी फ्रक्टोज ही होती है। इसके बाद में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रख लेना कि गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है। अब हम पढ़ते हैं डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में। यह डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में अपनों ने क्या क्या देखा था उधर? एक तो सुक्रोज, सुक्रोज सुक्रोज की बात की जाए तो सुक्रोज
क्या क्या सुक्रोज के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। एक तो सुक्रोज को क्या कहा जाता है, टेबल शुगर कहा जाता है। टेबल शुगर, टेबल शुगर क्यों कहा जाता है, जैसे कि आप जो खाने वाली चीनी है, जैसे कहीं पे भी अब हम ऐसे याद रख सकते हैं, कहीं पर भी हम खाना खाने जाते हैं होटल में, तो टेबल पे क्या रखा रहता है, शक्कर और सौंफ दोनों बीच में रखे रहते हैं ना, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं आपके टेबल शुगर, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज को कहा जाता है। इसके बाद में इसको ये भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, टेबल शुगर और एक गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है। इसके बाद में और क्या कहा जाता है, बस हाँ ये फैक्टर याद रख सकते हैं इसको, इसके बारे में। और सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, ये C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज का भी यही होता है, C6H12O6, तो ये बनता है सुक्रोज। इसका फॉर्मूला होता है ना C12H22O11 प्लस H2O बाहर निकल जाता है इसमें, ठीक है, वाटर, तो ये बन गया सुक्रोज। और सुक्रोज में दो पॉइंट याद रखना है, टेबल शुगर कहा जाता है, गन्ने की शर्करा भी इसको कहा जाता है। ये हो गया सुक्रोज कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों जब मतलब जुड़ते हैं तो माल्टोज बनता है। माल्टोज किस किस में पाया जाता है, अंकुरित बीजों में पाया जाता है, अंकुरित बीजों में माल्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है, अंकुरित बीजों में, अंकुरित चने में, अंकुरित चने में, अंकुरित मूंग में, इन सब में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। जो भी अंकुरित चीज होती है उस सब में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ते हैं तो माल्टोज बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सुक्रोज हो गया, ये माल्टोज हो गया। अब हम पढ़ेंगे लैक्टोज। ये मैं रफ कर रही हूँ डाइसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स में एक सुक्रोज हो गया और एक माल्टोज हो गया। अब हम पढ़ेंगे लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज दूध की शर्करा, क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाए कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज। तो अब लैक्टोज किस किस से मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बनता है, लैक्टोज। तो ये हो गया डाइसेकेराइड्स कंप्लीट। इसमें लैक्टोज में बस यही रखने की दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद में बात की जाए दूध में, दूध 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 में है ना कौन सा ये पाया जाता है, ये वो रहने दो, ठीक है, बस ये इतना याद रख लो इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड, अपना कंप्लीट हो गया। अब सॉरी डाइसेकेराइड कंप्लीट हो गया। अब पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में जो एग्जांपल बताए थे वही याद रखना। इसमें इसमें क्या है, पॉलीसेकेराइड में तो ज्यादा कुछ है नहीं। पॉलीसेकेराइड,
पॉलीसेकेराइड में मैंने बता दिया था आपको सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का पाया जाता है प्लांट में, तो प्लांट में पाया जाता है। इसके बाद में काइटिन किस में पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है एक तो कवक में पाया जाता है, सॉरी इसमें काइटिन पाया जाता है ना, जैसे कि फीस की जो ऊपर की जो लेयर होती है कवक में पाई जाता है। फीस की जो ऊपर की लेयर होती है, जैसे कि ये फीस है, ये फीस है ना, तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो भी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए स्टार्च, ये सारे एग्जाम्पल इसमें पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया अपना कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। मैंने अच्छी तरीके से सब बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्य की बात इसका फंक्शन क्या होता है वो बता देती हूँ मैं। फंक्शन क्या होता है? कार्य क्या होता है इसका? एनर्जी देना। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में भी पहुंच जाता है, ज्यादा मात्रा में अगर पहुंच जाएगा कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होगा? हाइपर ग्लाइसेमिया होगा, और उसके बाद में हमको क्या हो जाएगा? मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगी। अगर कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर गया तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी और हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी देने का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन भी ऐड कर लेना। ग्लाइकोजन, जब ग्लूकोज स्टोर हो जाता है तो उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। तो वीडियो कैसा लगा? आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।